नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। तेलंगाना के गवर्नर ने सिद्दीपेट ज़िले में ABVP की 43वीं रियासती महासभा के इफ्तिताई प्रोग्राम में की शिरकत। BJP MP धर्मपुरी अरविंद की वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात, हल्के के मसाइल हल करने की दरख्वास्त। वज़ीर पुन्नम प्रभाकर ने PV नरसिम्हा राव की बरसी के मौके पर इन्हें पेश की ख़िराज अक़ीदत और आई कैंप का किया इफ्तिताह। फिल्म पुष्पा पर तनाज़ा, तेलंगाना में सियासी हलचल के दरमियान वज़ीर सितक्का की अल्लू अर्जुन पर तनकीद। रेवंत रेड्डी की हुकूमत में सालाना मुकदमात में 10,000 का हुआ इजाफा, हरीश राव का बयान, कांग्रेस हुकूमत को बताया फेलियर। कई ख़वातीन की सबिता इंदिरा रेड्डी से मुलाकात, वादे पूरा ना होने पर हुकूमत से मायूसी का किया इजहार। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस में आज से ट्रांसजेंडर्स की खिदमात का आगाज़, 39 अफराद ट्रैफिक असिस्टेंट के तौर पर मुकर्रर। अल्लू अर्जुन की रिहाइशगाह पर हमले में गिरफ्तार 6 अफराद को अदालत से मिली जमानत। अब पेश है खबरों की तफसीलें। तेलंगाना के गवर्नर जिष्णु देव वर्मा ने तेलंगाना के सिद्दीपेट ज़िले मुस्तखर में आज से 3 दिन तक जारी रहने वाली ABVP की 43वीं रियासती महासभा के इफ्तिताई प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। इब्तिदा में ABVP के रियासती लीडरों ने गवर्नर और दीगर मेहमानों का इस्तकबाल किया। बाज़ात गवर्नर ने प्रोग्राम का आगाज़ किया। क़ब्ल गवर्नर ने ज़िला कलेक्टर पहुँचकर ज़िला कलेक्टर इंचार्ज पुलिस कमिश्नर अखिल महाजन और दीगर ओहदेदारों से मुलाकात की, जहां इनका फूलों के गुलदस्ते के साथ इस्तकबाल किया गया। निज़ामाबाद के BJP के रुकन पार्लियामेंट ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए अपने हल्के के मसाइल को हल करने का मुतालबा किया। BJP के रुकन पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद और जगतियाल के MLA डॉक्टर संजय कुमार ने इतवार के रोज़ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और अपने लोकसभा हल्के से मुताल्लिक़ कई मसाइल पर नुमाइंदगी की। उन्होंने कहा कि हाल ही में मरकज़ी हुकूमत ने निज़ामाबाद और जगतियाल अजला में एक नवोदया स्कूल बनाने का फ़ैसला किया है और रियासती हुकूमत से दरख्वास्त की है कि वो इन इदारों के क़याम के लिए हर एक अजला में 20 एकड़ अराज़ी मुख्तस करें। उन्होंने याद दिलाते हुए कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने जगतियाल ज़िले के लिए एक मरकज़ी तालीमी इदारा केंद्रीय विद्यालय मंजूर किया है और रियासती हुकूमत से दरख्वास्त की है कि स्कूल के क़याम के लिए मुनासिब ज़मीन की शनाख्त की जाए। रेलवे के कामों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि वज़ारत रेलवे ने मधुनगर रेलवे ओवरब्रिज का मनसूबा मरकज़ी और रियासती हुकूमतों के मसावी शराकत दारी के साथ शुरू किया है, जबकि एक ओवरब्रिज मरकज़ी फ़ंड से बनना था। मरकज़ी हुकूमत ने फ़ंड जारी किए, कहा, लेकिन पिछली BRS हुकूमत ने ये फ़ंड्स दीगर मनसूबों में मुंतकिल कर दिए। ठेकेदारों को बिल्स क्लियर नहीं किए गए, जिससे इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उन्होंने मज़ीद कहा कि रियासती हुकूमत तमाम बिल्स को क्लियर करें और ज़ेर तकमील कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए इक़दामात करें। इस दौरान D अरविंद ने दावा किया कि वज़ीर आला ने इन तमाम दरख्वास्तों पर मुस्बित रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। तेलंगाना के वज़ीर पुन्नम प्रभाकर ने साबिक़ वज़ीर आज़म मरहूम PV नरसिम्हा की 20वीं बरसी के मौके पर PV घाट पर इनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर ख़िराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर पुन्नम प्रभाकर ने PV नरसिम्हा राव के ख़ानदान के साथ मिलकर भारत रत्न कैलेंडर की रस्में इजराई की। बादशाह PV नरसिम्हा घाट के अहाते में एक आई कैंप का इफ्तिताह किया, जहां मुस्तहिक़ अफराद को मुफ्त चश्मे फराहम किए गए। जोहार PV नरसिम्हा राव, जोहार 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 PV नरसिम्हा राव, जोहार 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 PV नरसिम्हा राव, जोहार जोहार। तेलंगाना में पुष्पा फिल्म और अदाकार अल्लू अर्जुन के ख़िलाफ़ सियासी हलचल जारी है। वज़ीर सितक्का ने इनकी फ़िल्म पर तनकीद करते हुए कहा कि स्मगलर हीरो और पुलिस को विलन के तौर पर दिखाना
नाकाबिल कबूल है। उन्होंने सवाल किया कि ऐसी फ़िल्म को कौमी अवार्ड देना किस चीज़ की अलामत है। वज़ीर ने कहा कि इंसानियत पर मबनी फ़िल्मों को परवान चढ़ाना चाहिए। जय भीम जैसी फ़िल्मों को अवार्ड्स नहीं मिले और ना ही इन्हें हौसला अफजाई मिली। दूसरी जानिब पुष्पा फिल्म 2 की रिलीज़ के दौरान भगदड़ में खातून की मौत के बाद अल्लू अर्जुन को गिरफ़्तार किया गया था और बाद में इन्हें ज़मानत पर रिहा किया गया, जबकि अपोजिशन जमातें इनकी हिमायत कर रही है और कांग्रेस इन्हें कसूरवार ठहरा रही है, जिससे ये मामला सियासी रंग इख्तियार कर गया है। మహిళ భర్త దొంగతనం పేరుతోటి ఒక ఉన్నత వర్గాలు కేసు పెట్టి ఇబ్బందుల పాలు చేస్తే చేతిలో సంకలో బిడ్డ కడుపులో మరి రూపం పోసుకునేటువంటి బిడ్డ యొక్క సినిమాను అద్భుతంగా మన ముందుకు తీసుకొచ్చింది. అవునా మాకు ఈ హక్కులు ఉంటాయా అని ఎంతో మందికి ఈ సినిమా ప్రేరణగా నిలిచింది. కానీ అలాంటి సినిమాను ప్రోత్సహించలేదు. అలాంటి వాళ్ళకి అవార్డులు రాలే జై భీమ్ సినిమా లాంటి వాటికి. కానీ ఇవాళ పోలీస్ అధికారులు చట్టబద్ధంగా ఉండేటువంటి డ్యూటీలో ఉంటారు. వాళ్ళని బట్టలు ఇప్పేసి ఒక స్మగ్లర్ పాత్రలో ఒక స్మగ్లర్ పాత్రలో ఉండేటువంటి ఒక స్మగ్లింగ్ చేసేటువంటి హీరోలు పోలీస్ అధికారులను పోలీస్ స్టేషన్లలో బయట బట్టలు ఇప్పేసి నిలబెట్టి యథేచ్ఛగా స్మగ్లింగ్ చేసేటువంటి సినిమాలకు మాత్రం కేంద్రం నుంచి అవార్డులు వస్తున్నాయి. हैदराबाद में सालाना दर्ज होने वाले मुकदमात पर तबसरा करते हुए साबिक़ वज़ीर टी हरीश राव ने कहा कि KCR की हुकूमत में सालाना 25,000 केसेस दर्ज होते थे, लेकिन रेवंत रेड्डी की हुकूमत में ये तादाद 35,000 तक पहुंच गई है। उन्होंने मज़ीद कहा कि सिर्फ एक साल में 10,000 मुकदमात का इजाफा हुआ है, जो ये साबित करता है कि बतौर वज़ीर दाखिला वज़ीर आला मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। గతంలో కేసీఆర్ గారు ఉన్నప్పుడు ఏడాది కాలంలో 25,000 కేసులైతే రేవంత్ పాలనలో 35,000 కేసులైనాయి. 10,000 కేసులు ఒక హైదరాబాద్ నగరంలో పెరిగినాయి. కేసులు అంటే మర్డర్లు, రేపులు, చైన్ స్నాచింగ్, రాబరీసు, దొంగతనాలు, రకరకాల కేసులు, ల్యాండ్ కేసులు 10,000 కేసులు పెరిగినాయి అంటేనే నీ పాలన ఎంత చెత్తగున్నదో అర్థమవుతుంది కదా. నువ్వు నీ పరిపాలనలో నువ్వు ఫెయిల్ అయిపోయినావని అర్థమవుతుంది కదా. హోమ్ మినిస్టర్ నువ్వే, ముఖ్యమంత్రివి నువ్వే. హోమ్ మినిస్టర్గా నువ్వు ఫెయిల్, ముఖ్యమంత్రిగా లా అండ్ ఆర్డర్ నిర్వహణలో నువ్వు ఫెయిల్. साबिक़ वज़ीर व रुकन असम्बली सबिता इंदिरा रेड्डी से मुलाकात के दौरान ख़वातीन ने अपनी मुश्किलात बयान किए। उन्होंने कहा कि क़र्ज़ माफ़ी अभी तक नहीं हुई, रैतु बंधु स्कीम के पैसे नहीं मिले और वादे के मुताबिक सोना या ख़वातीन को माहाना 2,500 रुपये फ़राहम भी नहीं किए गए। ख़वातीन ने हुकूमत पर वादे पूरा ना करने का इल्ज़ाम लगाते हुए अपनी मायूसी का इजहार किया और इन मसाइल के हल का मुतालबा किया। కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్ వచ్చినా తులం బంగారం బాగా పైసలు తులం బంగారు ఇస్తాడు. 2,000 పాస్ చేస్తారా అమ్మా రేవంత్ రెడ్డి? మోసం చేస్తారు అని చేస్తారు. మేడం 2,000 వస్తుందా మేడం? అందుకే అడుగుతున్నారా రైతు బంధు పైసలు ఎక్కడ 2 పంటల పైసలు కాలే మేడం. నా పేరు మీద 95,000 ఉంది. అడిగితే మాకు మా ఆయన అన్ని చేసేసిన ఆయన ఏమన్నా నోట్ చేస్తే కేసులు పెడుతుంది మేడం. మన లేదా ఆయన మేడం నాది కూడా కాలే మేడం. 1,80,000 ఉంది మేడం నాది. मीरालम मंडी के ताजरीन और कारोबारी बरादरी ने दफ्तर सियासत पहुंचकर रुकन खानसाज कौंसिल आमिर अली खान से मुलाकात की और खानसाज कौंसिल में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के तहत मुतासर होने वाले मकानात और कारोबार पर माकूल मुआवजा फराहम करने के लिए नुमाइंदगी पर इजहार तशक्कुर किया और इन्हें तहनीत भी पेश की। साहब इधर देखिए, इधर इधर लोगों की साहब आपको अच्छा जाइए। चलिए एक मिनट इधर देखिए, आप आ जाओ। काम नहीं होगा, कोशिश करना अपना काम। बहुत बढ़िया।
नहीं, तो कुर्सी को हटा दीजिए पीछे, रहो बस सामने आ जाइए। ठहरो भाई, आप हट जाओ, आप अभी आ जाइए भाई, उधर आ जाइए। थैंक यू। शहर हैदराबाद में आज से 39 ट्रांसजेंडर्स मुख्तलिफ चौराहों पर ट्रैफिक असिस्टेंट्स के तौर पर अपनी खिदमात अंजाम देंगे। ये कदम तेलंगाना हुकूमत की जानिब से एक इनकलाबी फ़ैसला है जिसका मकसद ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी को रोज़गार फराहम करना है। इतवार के रोज़ इन तमाम अफराद ने हैदराबाद इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में एक प्रोग्राम में शिरकत की, जहां हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने इन ट्रांसजेंडर्स से खिताब करते हुए कहा कि माशरती हम आहंगी को फ़रोग़ देने और ट्रांसजेंडर्स अफराद के लिए रोज़गार के मौके पैदा करने की एक अहम कोशिश है। The enrollment of transgenders as traffic assistants in Hyderabad Traffic Police is a very unique and innovative thought of the Telangana government and the Chief Minister Revanth Reddy Garu. We all know that transgenders is a community which is looked at suspiciously. In various interactions with them over the last few weeks after the government intimated us that we need to look into their concerns, we have understood that some of the concerns are very genuine. From a young age, they have been alienated by their own families, their own communities and societies. So, when such a big community is existing, it is not fair on the part of governments not to look at their problems and provide them an opportunity to give them a chance to rehabilitate them and also lead a respectable life. We see them mostly begging at traffic junctions, doing extortions, as the complainants say, going into houses when there are functions. This is the idea which people have about it. But an opportunity has to be given to them so that they can lead a better life. That's how this entire concept has been thought about. GO regarding this, government order regarding this, has been issued. So on a pilot basis, 50 traffic assistants who are transgenders were to be recruited for a period of 6 months. They were supposed to be trained, and the rules and the manner in which the recruitment has to be done also was specified. As per that, within a few days, the Hyderabad Traffic Police got into action. A word was sent. About 100 transgenders applied. Then the tests were done. The 100 meters and other physical tests were done. And then they were shortlisted. 44 were selected, out of which finally 39 have completed their 3 weeks training in traffic management and traffic, how they have to do traffic management practices at the junctions. The Honorable Chief Minister has already given them the appointment orders, and from tomorrow they will be seen on the streets of Hyderabad helping the traffic police personnel in discharging the duties and controlling and regulating traffic in Hyderabad city. उस्मानिया यूनिवर्सिटी जॉइंट एक्शन कमेटी के अरकान ने तेलुगु अदाकार अल्लू अर्जुन के मकान पर तोड़फोड़ की। इस ग्रुप के अफराद ने अल्लू अर्जुन के मकान में फूल के गमलों और दीगर चीज़ों को तोड़ा। एहतजाजियों ने अदाकार के ख़िलाफ़ नारे लगाए और उन्होंने पुष्पा 2 फिल्म के रिलीज़ के मौके पर शहर के एक थिएटर में पेश आए भगदड़ के वाक़े में हलाक खातून के अफराद ख़ानदान से इंसाफ करने का मुतालबा किया। पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में ले लिया और आज कोर्ट ने इन्हें बेल भी दे दी। సెక్యూరిటీ సిబ్బంది వాదించడంతో పెద్ద ఎత్తున న్యాయం చేస్తున్నారు।
అల్లు అర్జున్ న్యాయం చేయాలని చెప్పి వాళ్ళందరూ కూడా నష్టపరిహారం డిమాండ్ చేస్తున్న ఏం చేసినట్టు సిటీ ప్రముఖులందరూ కూడా ఇవాళ అల్లు అర్జున్ ఇంటికి వచ్చి పరామర్శిస్తా ఉన్నారు. కనీసం ఈ రేవంత్ గారి కుటుంబానికి అండగా నిలబడతామని చెప్పేసి కూడా వాళ్ళు కనీసం ప్రకటించలేదు. ఇలా కోర్టులో కేసు ఉందని చెప్పేసి మరి వాళ్ళందరినీ కూడా వాళ్ళకి కోర్టులో కేసు ఉందని చెప్పేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ రోజు పేదోని పక్షాన ఉంటే ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ఈ రోజు విచక్షణ రహితంగా ఈ రోజు టీఆర్ఎస్ వాళ్ళని అడ్డం పెట్టుకోండి తెలంగాణ 6 अफराद जिन्होंने कल अदाकार अल्लू अर्जुन की रिहायशगाह पर हमला किया था, इन्हें आज जमानत पर रिहा कर दिया गया। आज सुबह हैदराबाद की एक अदालत में इन्हें पेश किया गया, जहां अदालत ने जमानत मंजूर की। वकील रामदास ने ये इत्तला दी। डीसीपी वेस्ट जोन हैदराबाद के मुताबिक कल शाम कुछ अफराद हाथों में प्ले कार्ड्स लिए अचानक अल्लू अर्जुन के जुबली हिल्स में वाक़ रिहायशगाह पहुँचे और नारेबाजी शुरू कर दी। इनमें से एक ने दीवार पर चढ़कर टमाटे फेंकने शुरू कर दिए। इस वाक़े में पुलिस ने 6 अफराद को हिरासत में लिया था, जिन्होंने ख़ुद को उस्मानिया यूनिवर्सिटी जॉइंट एक्शन कमेटी के अरकान बताए थे। आज इन्हें कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने इन्हें बेल भी दे दी। ఇన్సిడెంట్ ఉందో ఆ ఇన్సిడెంట్ కు సంబంధించింది జూబ్లీహిల్స్ పోలీస్ స్టేషన్ వారు ముద్దాయిలుగా వీళ్ళని ఓయూ స్టూడెంట్స్ అయినటువంటి విద్యార్థులని ముద్దాయిలుగా చూపిస్తూ 17వ నెంబర్ కోర్టు ముందు ఈరోజు ఉదయం వారిని హాజరుపరచడం జరిగినది. అట్టి విషయమై నేను ఆ కేసులో వాదించగా జడ్జి గారు అట్టి విషయాలని కన్సిడర్ చేస్తూ వారికి ఒకరి చొప్పున 2 షూరిటీల చొప్పున ఫర్ ఈచ్ 10,000 వితౌట్ ఎనీ కండిషన్ విత్ ఇన్ 3 days లో కంప్లై చేయమని ఈరోజు బెయిల్ మంజూరు చేయడం జరిగినది. జడ్జి గారి 17వ నెంబర్ కోర్టు జడ్జి గారి ఇంటి ముందు కమలానగర్, వనస్థలీపురం, हैदराबाद। अमेरिका में हालिया दिनों में हिंदुस्तानी तलबा की मुसलसिल अमवात ने तशवीश पैदा कर दी है। आला तालीम और मुलाजिमत के मौक़े के लिए अमेरिका जाने वाले कई तलबा वहाँ होने वाले हादसात में जान गंवा रहे हैं। हाल ही में तेलंगाना रियासत के एक तालिब इल्म की मुश्तबा हालत में मौत वाक़ई हुई है। हनमकुंडा ज़िले के कमलापुर मंडल के मादनापेट के रहने वाले 25 साला वंशी ने गुज़िश्ता साल जुलाई में आला तालीम के लिए अमेरिका का सफ़र किया था। वहाँ वो पार्ट टाइम जॉब करते हुए MS की तालीम हासिल कर रहा था। ताहम इतवार के रोज़ वो जिस अपार्टमेंट में रिहाइश पजीर था, इसके ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद गाड़ी में वो मुर्दा पाया गया। इसी अपार्टमेंट में रहने वाले हनमकुंडा ज़िले के एक नौजवान ने इतवार की सुबह वंशी की लाश देखी और इसके अरकान ख़ानदान को इत्तला दी। वंशी की मौत से मादनापेट गांव में गम की लहर दौड़ गई है। వంశీ కృష్ణ అనే అబ్బాయి ఉన్నత చదువులకై అమెరికా పోవడం జరిగింది. అతను అనుమానాస్పదిగా మరణించిన వార్త మాకు తెలియడం జరిగింది. కావున రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, కేంద్ర ప్రభుత్వాలు దీనిపై స్పందించి దీని సమగ్ర విచారణ జరిపించగలరని కోరుకుంటూ మా అబ్బాయిని మాకు అందించాలని వేడుకుంటున్నాం. చెందిన బండి వంశీ ఉన్నత చదువుల కోసం అమెరికా వెళ్లడం జరిగింది. అక్కడ అనుమానాస్పద స్థితిలో మరణించడం జరిగింది. దీనిపైన పూర్తిస్థాయి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పూర్తిస్థాయి విచారణ జరిపి ఆ యొక్క కుటుంబాన్ని అన్ని విధాలు ఆదుకోవాలని, మరియు ఆ యొక్క మృతదేహాన్ని కూడా ఆ యొక్క కుటుంబ సభ్యులకు వీలైనంత త్వరలో అందించాలని చెప్పేసి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను కోరుతున్నాం. నేను మండ రఘుపతి మాదనపేట గ్రామం మాది. బండి వంశీ అనే అబ్బాయి అనుమానాస్పదంగా చనిపోయిన అమెరికాలో మాకు వార్త వచ్చింది. దాని విషయంలో మాకు అనుమానంగానే ఉంది. అతను చనిపోయేటోడు కాదు, అంత పిరికివాడు కూడా కాడు, వాడేదో మిస్టరీగా జరిగింది. దానివల్ల మాకు ఆ రాష్ట్ర రాజకీయ నాయకులు కానీ, ఎవరు కానీ, పెద్దలు కానీ, మినిస్టర్లు కానీ మాకు కొంచెం సహాయం చేసి అది తెలుసుకోగలరని మేము వాళ్లకు నమస్కరించి చెప్తున్నాం.
तेलंगाना के ज़िले करीमनगर में पेश आए एक अजीबोगरीब वाक़े में रिश्वत की रकम लेते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने वाले ओहदेदार ने जज्बाती अंदाज में रोना शुरू कर दिया। ये वाक़या ज़िले करीमनगर के हुज़ूराबाद टाउन में पेश आया। पकड़े जाने के बाद रोते हुए नज़र आने वाले ओहदेदार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आरडीओ के कैंप क्लर्क संदीप पर इल्ज़ाम लगाया गया कि इसने किसी काम के लिए एक किसान से 75,000 रुपये रिश्वत मांगी और कबूल की, जिस पर एसीबी के ओहदेदारों ने इसे गिरफ्तार कर लिया और अदालत ने भी पेश कर दिया। ఇప్పుడు అయిపోయిన కదా బాధపడితే లాభం లేదు దీంతో కథ అంతా అయిపోతానే ఓకే రైట్ కూర్చొని ఇప్పుడు అయిపోయిన కదా బాధపడితే లాభం లేదు हैदराबाद के दोमलगुड़ा इलाके में 12 दिसंबर को पेश आने वाले डकैती के वाक़े में पुलिस ने 12 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मरकजी मुल्जिम इंद्रजीत ने ज़ाती रंजिश के बिना पर अपने भाई के घर पर हमला किया और अपने साथियों के साथ मिलकर सोना, चांदी और नकदी समेत 1.2 करोड़ रुपए मालियत का सामान लूट लिया। वारदात के दौरान मुल्जिमान ने कुल्हाड़ियाँ, चाकू और लाइटर गन इस्तेमाल किए और मुतासरा ख़ानदान को धमकाकर खामोश कराया। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स और दोमलगुड़ा पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए तमाम 12 मुल्जिमीन को गिरफ्तार करके लूटा हुआ सामान और वारदात में इस्तेमाल होने वाले अशिया बरामद कर लिए। मज़ीद मफरूर मुल्जिमीन की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी है। इस सिलसिले में हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने मीडिया को तफसीलात बताई। दिसंबर के महीने में 12 तारीख सवेरे जो डकैती हुआ था उसको हमारा सेंट्रल जोन टास्क फोर्स टीम और सेंट्रल जोन का दोमलगुड़ा का टीम जो है मिलकर इसका डिटेक्शन किया है। इसमें जो बात मालूम हुई है, सगा भाई इंद्रजीत गोराई उसी के बोलने पर, उसी के कहने पर ये डकैती हुई है। वो अपने बड़े भाई की तरक्की को देखकर बहुत ही उसको जेलसी होती थी, उसको गुस्सा आता था और उसको ये मन में था कि मेरा बड़ा भाई मेरा देखभाल नहीं कर रहा है, जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं उसमें हमको हमारे फैमिली को की देखभाल नहीं कर रहा है। तो इसीलिए उसने अपने दोस्त जो लोग हैं जो वॉकिंग में या पब्स में मिलके ये सब बातचीत करते थे, इरफान अहमद और अल्ताफ मोहम्मद खान, इन दोनों को मिलाकर ये तय किया गया कि ये कंप्लेनेंट को हम सबक सिखाएंगे और ऐसा काम करेंगे जिससे उसको बहुत नुकसान हो। तो इसीलिए इरफान अहमद, हबीब हुसैन अपना दोस्त और शेख शबीर और एक दोस्त के साथ मिलके मैलर देवेपल्ली का एक राउडी शीटर है, उसका नाम है मोहम्मद अरबाज, उसको जाकर मिले। मोहम्मद अरबाज पैसे लेकर मैं करूँगा ये काम उनके आगे मान लिया और अपने जो गैंग के मेम्बरान हैं शोएब, सैफ, सोनू, मिर्ज़ा, शहबाज, नज़ीर, ज़हीर और अकरम, इन सबको मिलाकर 12 तारीख को वो घर में घुसकर उन्होंने उनको बंदी बनाकर और पूरा डकैती किया है। 1.8 kg गोल्ड के साथ साथ और बाकी सिल्वर आइटम्स भी ले गए थे। तो इसका डिटेक्शन भी काफ़ी मुश्किल हुआ क्योंकि कंफ्यूज किए थे पूरा जिगजैग मूवमेंट्स करके, और पर फाइनली हमको अच्छे क्लू मिले और टास्क फोर्स और सेंट्रल जोन पुलिस मिलके 1 करोड़ 20 लाख का रिकवरी इन्होंने किया है। इसमें 1.3 kg गोल्ड, 616 ग्राम सिल्वर, 2.9 लाख कैश, इसके साथ साथ इनोवा, एक वॉच और एक्सेस जो है ये आपको दिखाई दे रहे हैं उधर, 10 सेल फोन, ये सब भी रिकवरी हुआ है। करीब 90% का रिकवरी ये केस में हमने देखा है। तो इसमें जो भी ऑफिसर्स और सब डिटेक्शन किए हैं उन सबको मैं मुबारकबाद देता हूं और उनको रिवॉर्ड्स हम ज़रूर देंगे। हैदराबाद के बोयनपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में एक नौजवान का चाकू से हमला करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। पुलिस और मुकामी लोगों के मुताबिक 20 साला समीर, जो ओल्ड बोयनपल्ली इलाके के एक बस्ती का रिहायशी था,
और वेल्डिंग का काम करता था। हफ्ते की रात अपने घर के बाहर दोस्तों के साथ बैठकर बात कर रहा था कि रात तकरीबन 11:20 पर 3 नकाबपोश अफराद आए और समीर पर चाकू और ब्लेड से वहशियाना हमला किया, जिससे इसकी मौके पर ही मौत हो गई। जबकि मुकामी नौजवानों ने हमला रोकने की कोशिश की तो हमला आवारों ने इन्हें भी चाकू से धमकाया। इत्तला मिलने पर पुलिस ने जाए वक़्त का मुआयना किया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस का कहना है कि समीर ने गुज़िश्ता साल अशमतपेट इलाके की एक लड़की से मोहब्बत की शादी की थी, जो लड़की के ख़ानदान को पसंद नहीं आई। पुलिस को शुबा है कि इसी वजह से लड़की के ख़ानदान वालों ने कत्ल करवाया। पुलिस के मुताबिक हमला आवारों ने कत्ल से पहले कई दिन तक इस इलाके पर नज़र रखे हुए थे। जाए वक़्त पर डीसीपी और दीगर अफसरान ने मुआयना किया। इस सिलसिले में पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीक़ात शुरू कर दी। तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन उबैदुल्ला कोतवाल और रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने मलकपेट हैदराबाद में स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए चेयरमैन ने तालीम याफ्ता और बेरोज़गार अक़लियती नौजवानों पर जोर दिया कि वो इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाएं और अपनी सलाहियतों में निखार लाएं। उन्होंने यकीन दिलाया कि ट्रेनिंग मुकम्मल होने के बाद रोज़गार के मौके फ़राहम किए जाएंगे। ये कदम अक़लियती नौजवानों को हुनरमंदी के ज़रिए बाइख्तियार बनाने और इनकी मुलाजिमत के मौक़ों को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है। सदर जलसा आज के मेहमान खुसूसी अजीज, हम सबके फायर सबके अच्छे दोस्त मलकपेट के एमएलए वाला साहब, इस इंस्टीट्यूट के जिम्मेदार मीरा साहब, डीएम साहब, एडीएम साहब, जो इंचार्ज कुलकर्णी साहब और दीगर दोस्तों, सामने बैठे हुए नौजवान साथियों, सबको आदाब। मैं सबसे पहले इमरान साहब के बताना चाहता हूँ कि माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो इदारा तेलंगाना का है, आज रियासत में लेकर मुसलमान की गुर्बत दूर करने के लिए कॉर्पोरेशन को पूरी तरह इस्तेमाल किया गया। जो मंशा है माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन का है, मंशा यही है कि मुस्लिम की गुर्बत को दूर करें और नौजवान लड़के लड़कियों को जैसे एम्प्लॉयमेंट देने के लिए कुछ कार्यक्रम करें। उसी हिस्से में 1 साल पहले हमने जायजा लिया, लेकिन आज पहले स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जो आज स्टार्ट किए, उन्होंने ये बताया कि सब आप तो बहुत कुछ मेहंदी और ये तो फैशन डिजाइनिंग सब करते हैं, लेकिन नौजवान बच्चे आज ये तो सॉफ्टवेयर में है, बेकार है, ड्रॉप आउट है, उन लोगों को तैयार कर ये तो और इजी कोर्सेज को चाहिए पे कीजिए और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स लेने तैयार हूँ। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स लेने तैयार हूँ। ये तो एक क्वालिफाइड हार्ड सब्जेक्ट है आपका आर्टिफिशियल और रोबोटिक का, ठीक है, ये तो स्टार्ट कीजिए, बच्चों तैयार कीजिए। नेक्स्ट जो इजी कोर्सेज जो रहते हैं वो भी जैसे आप अप्लाई कीजिए, जरूर काम करूँगा। मैं फिर एक बार बराबर साहब मुबारक देता हूँ, खास करके मोसी रिवर के में जो आज रिहाइबेट हुआ है। ऐसे तो एमएलए बहुत से आते बहुत जाते हैं, इनके साथ जाते हैं, लेकिन तो रिहाइबिलिटेशन का जो सिस्टम है उन्होंने कैप्चर कर हर एक फुट बिल्डिंग का जो प्लान करके आज जैसे लोग डबल बेडरूम दिला रहे, बड़ी बात है। उसी तरह उन्हीं के एडवाइस में खासकर 144 मेंबर्स जो छोटे कारोबार करते थे वहाँ पर, वो लोग भी 2 लाख रुपये फाइनेंस कॉर्पोरेशन तरफ से ग्रांट देने का फैसला किया है। सिर्फ आप ही की कोशिश है कि वो लोग जैसो आज फिर एम्प्लॉयमेंट हो सकता है। जब एक इंसान एक लीडर जैसो ये सोचता है कि मेरे लोग जैसो कुछ न कुछ करें, खुद के जैसो कमाई पे दिए और इसमें कारोबार चले, जब सोचते हैं तो। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। तेलंगाना के गवर्नर ने सिद्दीपेट ज़िले में एबीवीपी की 43वीं रियासती महासभा के इफ्तिताई प्रोग्राम में की शिरकत। बीजेपी एमपी धर्मपुरी अरविंद की वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात, हल्के के मसाइल हल करने की दरख्वास्त। वज़ीर पुन्नम प्रभाकर ने पीवी नरसिम्हा राव की बरसी के मौके पर इन्हें पेश की ख़राज अक़ीदत और आई कैंप का किया इफ्तिताह।
फिल्म पुष्पा पर तनाज़ा, तेलंगाना में सियासी हलचल के दरमियान वजीर सितक्का की अल्लू अर्जुन पर तनकीद। रेवंत रेड्डी की हुकूमत में सालाना मुकदमात में 10,000 का हुआ इजाफा, हरीश राव का बयान। कांग्रेस हुकूमत को बताया फेलियर। कई खवातीन की सबिता इंदिरा रेड्डी से मुलाकात, वादे पूरा ना होने पर हुकूमत से मायूसी का किया इजहार। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस में आज से ट्रांसजेंडर्स की खिदमात का आगाज़, 39 अफराद ट्रैफिक असिस्टेंट के तौर पर मुकर्रर। अल्लू अर्जुन की रिहाइशगाह पर हमले में गिरफ्तार 6 अफराद को अदालत से मिली जमानत। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।